एसएमसी शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को दी गणतंत्र दिवस से चेन हंगर स्ट्राइक शुरू करने की चेतावनी। 4 अक्टूबर को शिमला में बड़े प्रदर्शन के बाद एसएमसी शिक्षकों ने सुक्खू सरकार को दिया था 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम। 12 साल से दूर दराज इलाकों में सेवाएं दे रहे एसएमसी टीचर्स ने कैबिनेट सब कमेटी अब तक न बनने पर जताया रोष। क्रमिक अनशन के एक सप्ताह बाद उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। एसएमसी शिक्षकों के अलावा पिछले सप्ताह राजधानी शिमला में विद्युत बोर्ड कर्मी मैसिव प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तो नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मी भी दे चुके हैं धरने। जिला परिषद कर्मचारियों ने गत 19 सितंबर को सुखू मामा जी दो हाथ जोड़े ढालो गीत के साथ प्रोटेस्ट कर सीएम को याद दिलाया था वादा। एसएमसी शिक्षकों को रेगुलाइज करने की पॉलिसी लाने से पहले इसी तरह के अस्थायी गेस्ट टीचर्स भर्ती करने का फैसला कर चुकी है सुक्खू सरकार। देखिए सर, अभी तक जो सब कमेटी का जो प्रपोजल था वो अभी तक जो है इस पर कोई भी अमली जामा सरकार के द्वारा नहीं पहनाया गया है। जो सब कमेटी की बैठक होनी थी उसके ऊपर ना तो विभाग की ओर से ना सरकार की ओर से कोई भी इस पर अमली जामा नहीं पहना गया है। और आने वाले समय में अगर इस प्रकार का रवैया सरकार का रहा तो भविष्य में 26 तारीख से हम क्रमिक अनशन पर डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार हमारे मांगों पर अमल नहीं करता है तो 26 के बाद अगर 1 वीक के अंदर कोई समाधान नहीं निकलता है तो उसके बाद जो है उग्र आंदोलन भी हो सकता है, जिसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी और प्रशासन होगा। लीगल ऑर्डर भी समझे। लीगल ऑर्डर दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग 5 मिनट के अंदर ये एरिया खाली करेंगे यहाँ से और परे काले गेट के पास गुरुद्वारे के पास वहां जाकर बैठेंगे। अगली रणनीति जो भी होगी वहां तय करेंगे। ये एरिया प्रोहिबिटेड है, इसके बाद यहाँ कोई नहीं रुकेगा। जो रुकेगा उसके खिलाफ उचित लीगल एक्शन लिया जाएगा। कोष में चेक बैंड करने और दूसरा सीएम साहब के पास निरंतर बनवास के बाद हम बच्चों को बढ़ाते हैं, छुट्टियां हम पीएफ से मानते हैं। शर्म करो। तो क्या देखा? शांति देखी और क्या तरक्की देखना चाहते हो? हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में पिछले 10 से 12 सालों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने 31 दिसंबर तक की तय अवधि में उन्हें रेगुलाइज करने के लिए पॉलिसी न लाए जाने और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट तक न आने के लिए सुक्खू सरकार के प्रति रोष जताया। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में एसएमसी शिक्षक संघ ने सरकार को 25 जनवरी तक का आखिरी अल्टीमेटम दिया और इसके बाद 26 जनवरी अथवा गणतंत्र दिवस से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक चेन हंगर स्ट्राइक के सप्ताह भर बाद भी यदि मांग पूरी न हुई तो 2500 से ज्यादा शिक्षक कक्षाएं छोड़ सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 4 अक्टूबर को भी एसएमसी शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर शिमला में सचिवालय के बाहर चौड़ा मैदान में मैसिव प्रोटेस्ट किया गया था और एजुकेशन मिनिस्टर के मौखिक आश्वासन पर संघ के सहमत न होने के बाद संबंधित डीएसपी ने 5 मिनट में धरना स्थल खाली करने की वार्निंग भी दी थी। कर्मचारियों की ओपीएस की दशकों पुरानी मांग पूरी करने के बाद लगभग हर जनसभा में अपनी सरकार को कर्मचारी हितैषी बताने वाले सीएम सुखविंदर सुक्खू और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ इससे पहले नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारी, जिला परिषद कर्मी व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय भी बड़े धरने दे चुके हैं। गत 11 जनवरी को विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ प्रदर्शन के दौरान यूनियन के एक नेता द्वारा जहां बार बार हाथ में जूता लेकर सड़क पीटा जाना चर्चा में रहा, वहीं 19 सितंबर को वैसे प्रोटेस्ट कर चुके जिला परिषद कर्मचारियों का सिरमौरी लोकगीत व फोक डांस भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था। मुख्यमंत्री को उनकी कमिटमेंट और वादा याद दिलाने के लिए जेडपी एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा सुखू मामा जी दो हाथ जोड़े ढालो वादा निभाए जा नामक गीत तैयार किया गया था। देखिए सर, अभी तक जो सब कमेटी का जो प्रपोजल था वो अभी तक जो है इस पर कोई भी अमली जामा सरकार के द्वारा नहीं पहनाया गया है। जो सब कमेटी की बैठक होनी थी उसके ऊपर ना तो विभाग की ओर से ना सरकार की ओर से
कोई भी इस पर अमली जामा नहीं पहना गया है। और आने वाले समय में अगर इस प्रकार का रवैया सरकार का रहा तो भविष्य में 26 तारीख से हम क्रमिक अनशन पर डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार हमारे मांगों पर अमल नहीं करता है तो 26 के बाद अगर 1 वीक के अंदर कोई समाधान नहीं निकलता है तो उसके बाद जो है उग्र आंदोलन भी हो सकता है, जिसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी और प्रशासन होगा। कितने लोग आप लोग हैं? 2555 एसएमसी अध्यापक हार्ड और ट्राइबल एरिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार 12 वर्षों से, और 12 वर्षों के दूर दराज एरिया में बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सेवाओं को देखते हुए वर्तमान सरकार को एसएमसी अध्यापकों का रेगुलाइजेशन का जो नियमितकरण की जो मांग है उसके ऊपर अमली जामा पहनाना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को करना चाहिए। और सरकार अगर हमारा काम जल्द नहीं करती है तो हम भविष्य में सचिवालय घेराव भी कर सकते हैं और क्लासों का बहिष्कार भी होगा और 2555 एसएमसी अध्यापक परिवार सहित सड़कों पर आएंगे। इसके जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी।